नीम करौली बाबा को आज भी करोड़ों श्रद्धालु भगवान का अवतार मानते हैं। उनके चमत्कार, उपदेश और भक्ति मार्ग आज भी लोगों के जीवन में बदलाव लाते हैं। लेकिन बाबा के दर्शन करने से पहले कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। कई बार श्रद्धालु अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे न केवल उनकी यात्रा निष्फल हो जाती है, बल्कि जीवन में बाधाएं भी आने लगती हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि नीम करौली बाबा के दर्शन से पहले कौन सी 5 गलतियां नहीं करनी चाहिए और क्यों इनसे बचना अत्यावश्यक है। जड़ी बूटी भूमिका। कौन है नीम करौली बाबा? नीम करौली बाबा एक महान संत, भक्त और सिद्ध महापुरुष थे जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्हें हनुमान जी का अवतार भी माना जाता है। बाबा ने जीवन भर सेवा, प्रेम और भक्ति का प्रचार किया। उनके भक्तों में स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग जैसे प्रसिद्ध लोग भी शामिल हैं। बाबा के प्रमुख आश्रम उत्तराखंड के कैची धाम, वृंदावन, हिमाचल और अमेरिका तक फैले हुए हैं। चमकता सितारा। नीम करौली बाबा के दर्शन से पहले न करें ये 5 गलतियां। क्रॉस मार्क 1। शुद्ध आचरण और विचारों की उपेक्षा न करें। विस्तार। नीम करौली बाबा का दर्शन मात्र ही किसी का जीवन बदल सकता है, लेकिन इसके लिए आंतरिक शुद्धता भी जरूरी है। कई लोग दर्शन को केवल एक टूरिज्म स्पॉट मानकर चले जाते हैं, लेकिन यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। गलती क्या है? दर्शन से पहले नशा करना या मांसाहार करना। द्वेष, घमंड या लालच जैसे विकारों से मन भरा होना। मोबाइल में व्यस्त रहना, फोटो शूट करवाना और बाबा को एक सेल्फी लोकेशन मान लेना। सही तरीका। कम से कम 3 दिन पहले से सात्विक आहार लेना शुरू करें। मानसिक और शारीरिक शुद्धता रखें। बाबा के भजन, मंत्र या हनुमान चालीसा का पाठ करें। क्यों जरूरी है? बाबा कहते थे, जब तुम खाली होकर आओगे तभी कुछ भर पाएगा। क्रॉस मार्क 2। बिना अनुमति या विनम्रता के आश्रम में प्रवेश न करें। विस्तार। कैची धाम या अन्य आश्रमों में एक विशेष ऊर्जा होती है। वहां प्रवेश करने से पहले आपको विनम्रता और अनुमति के साथ जाना चाहिए। गलती क्या है? आश्रम में चुपके से घुस जाना या नियमों की अनदेखी करना। कर्मचारियों या सेवकों से अभद्रता करना। चप्पल पहनकर अंदर जाना। मोबाइल का गलत उपयोग करना। सही तरीका। दर्शन से पहले प्रवेश द्वार पर हाथ जोड़ें। सेवकों से पूछकर अंदर प्रवेश करें। मंदिर में चुपचाप बैठकर ध्यान करें। क्यों जरूरी है? बाबा कहते थे, जो सेवा नहीं जानता वह सच्चा भक्त नहीं बन सकता। क्रॉस मार्क 3। बाबा को इच्छा पूर्ति का यंत्र समझने की भूल न करें। विस्तार। कई लोग बाबा के पास केवल अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं, नौकरी, पैसा, विवाह, संतान आदि। ये गलत नहीं है, परंतु केवल लेने की भावना से जाना आत्मिक नहीं होता। गलती क्या है? बाबा से लगातार मांगते रहना। अपनी स्वार्थी इच्छाओं को ऊपर रखना। चमत्कार की तलाश में जाना। सही तरीका। पहले समर्पण करें, फिर प्रार्थना करें। बाबा से केवल ज्ञान और शांति की याचना करें। अपने कर्म सुधारें, बाबा स्वयं राह दिखाएंगे। क्यों जरूरी है? बाबा ने एक बार कहा था, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए अच्छा है, न कि जो तुम चाहते हो। क्रॉस मार्क 4। आश्रम को दिखावा या प्रचार का साधन न बनाएं। विस्तार। आजकल कई लोग बाबा के नाम पर सोशल मीडिया चैनल, वीडियो और लाइक्स के लिए मंदिरों को फिल्माते हैं। आश्रम में मोबाइल का गलत इस्तेमाल न केवल अनुचित है, बल्कि बाबा की शांति को भी भंग करता है। गलती क्या है? लाइव वीडियो, इंस्टाग्राम रील्स बनाना। बाबा की मूर्तियों या समाधि के पास शोर मचाना। बाबा के नाम पर झूठे किस्से या चमत्कार फैलाना। सही तरीका। कैमरा को साइड रखें, ध्यान को केंद्र बनाएं। जो भी अनुभव मिले उसे आत्मा में बसाएं, न कि पोस्ट में। क्यों जरूरी है? बाबा ने सादगी और मौन का जीवन जिया। वे प्रचार नहीं, प्रेम चाहते थे। क्रॉस मार्क 5। बाबा के आदेश या संकेत की अवहेलना न करें। विस्तार। कई भक्तों को बाबा सपने में, ध्यान में या संकेतों के माध्यम से संदेश देते हैं। जो लोग इन संकेतों को नजरअंदाज करते हैं, वे कई बार कष्ट में पड़ जाते हैं। गलती क्या है? बाबा की चेतावनियों को अंधविश्वास मानना। संकेत मिलने के बाद भी पुराने रास्ते पर चलना। अपने अहंकार में बाबा की बातों को हल्के में लेना। सही तरीका। बाबा के किसी भी संकेत को गंभीरता से लें। मन शांत रखें ताकि आप उनकी आवाज सुन सकें। अगर असमंजस हो तो हनुमान चालीसा पढ़े और दिशा मांगे। क्यों जरूरी है? बाबा ने एक बार कहा था, मैं जो देता हूँ वह प्रेम से देता हूँ, तुम समझो या न समझो। ट्राइडेंट साइन। नीम करौली बाबा के दर्शन के पूर्व क्या करें? 1. सुबह सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। 2. हनुमान चालीसा, बाबा का नाम या राम राम का जाप करें।
3. कुछ सेवा भाव लेकर जाएं, जैसे फल, प्रसाद या दान। 4. मन में बाबा का स्मरण करते हुए मौन और श्रद्धा के साथ प्रवेश करें। 5. दर्शन के बाद कुछ समय मौन बैठे और बाबा से मार्गदर्शन मांगे। नीम करौली बाबा के कुछ दिव्य वचन। सब काम राम के भरोसे छोड़ दो, चिंता मत करो। प्रेम ही भगवान है, जो आया उसे कुछ न कुछ मिला ही। ईश्वर के दरबार में कोई भिखारी नहीं होता। इंद्रधनुष निष्कर्ष। नीम करौली बाबा के दर्शन केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है। वहां जाना एक सौभाग्य है और उसे सच्चे भाव से निभाना हमारी जिम्मेदारी। यदि हम उपरोक्त 5 गलतियों से बचें, तो बाबा की कृपा निश्चित रूप से हमारे जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकती है। भक्ति का सार यही है, बाबा को पाने की नहीं, बाबा में खो जाने की जरूरत है।